अमेरिकन पाकिस्तानी पब्लिक अफेयर्स कमेटी ने न्यूयॉर्क के इलाके लॉन्ग आइलैंड में पाकिस्तान के सैलाब मतासरीन के लिए चैरिटी गाला का एहतमाम किया, जिसमें मारूफ दानिश्वर, अंवर, मकसूद, ब्रॉडकास्टर नीलुफर अब्बासी और पाकिस्तानी कम्युनिटी समेत कसीर तादाद में अमरीकी ऑफिशल्स ने भी शिरकत की। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। चैरिटी गाला का आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ, जिसका शर्फ चेयरमैन एपी पैक डॉक्टर एजाज अहमद के फर्जंद को हासिल हुआ। डॉक्टर एजाज अहमद ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि दीन इस्लाम हमें दूसरों की मदद करने की तरगीब देता है। I am honored that APPAC can share that message with this community tonight. Our purpose as an organization is to engage the community in their civic duty. APPAC will continue to be that guiding light, calling out all on the critical issues that impact all of us. APPAC will continue to be there. Thank you all. मारूफ दानिश्वर, अनवर, मकसूद ने गुफ्तगू में मोइन अख्तर के साथ बिताए वक्त को याद किया, मज़ाहिया तहरीरें और शायरी भी सुनाई। मैं रिकॉर्डिंग के बाद नेशनल कोचिंग सेंटर चला जाता था, जहाँ ना ही टेबल टेनिस खेलती थी। मुझे टेबल टेनिस खेलना नहीं आता था, मगर इनको खेलता देखकर वापस आ जाता था। उनकी सब सुनते हैं, अपनी नहीं कह सकते कुछ, क्या कयामत है, ज़बान कट गई और कान रहे। नाहिद भट्टी ने सैलाब ज़दगान की मदद को अव्वलीन फरीज़ा करार दिया, जबकि डायरेक्टर एपी पैक महमूद आलम का कहना था कि पाकिस्तानी कम्युनिटी पाकिस्तानी सैलाब ज़दगान के मुश्किल वक्त में उनकी मदद करे। लाखों लोग बेघर हो गए हैं, हम सबको इन सैलाब से मुतासिर लोगों की मदद करनी चाहिए और ये भी आज की तकरीब का मकसद है। So while we are getting organized in this country of our chosen homeland, our motherland is in trouble. Not only, I'm sorry to say that, not only the natural disaster, but also the man-made disaster of the country which they are going through. तकरीब में शरीक मेहमान भी फंड-रेजिंग में शरीक हुए। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी काउंसल जनरल आयशा अली और ब्रॉडकास्टर नीलुफर अब्बासी समेत दीगर ने इजहार ख्याल करते हुए चैरिटी गाला के इनेकाद पर टीम एपी पैक, मुंतजिमीन आला, मेंबर्स और कारकुनान की खिदमात को सराहा। A charity gala and it is dedicated to raising funds for the flood affected in Pakistan. आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया for showing up here in a very very large number. I want to begin by thanking Dr. Ejaz Ahmed, Chairman APPAC. मुबारकबाद पेश करूंगी कि इस तकरीब का इनेकाद किया। आज अंवर मकसूद इसके मेहमान खसूसी हैं, जो हमारे लिए यकीनन निहायत एजाज़ की बात है। और फिर ये कि आज की तकरीब की आमदनी पाकिस्तान के हालिया सैलाब मुसीबत ज़दगान के लिए मुख्तस की गई है और बड़ा अच्छा फंड रेजर भी हुआ है। This is where APPAC comes in. APPAC comes in as a leading organization who wants to mobilize the Americans of Pakistani descent in the United States of America to empower you to claim what is rightfully yours. न्यूयॉर्क स्टेट असेंबलीमैन फिल रामोस और स्टेट सेनेटर कनेक्टिकट चेयरमैन एपी पैक और उनकी टीम की फलाही खिदमात को दूसरों के लिए मशाल राह करार दिया। When we see the work from APPAC, the visionary leader Dr. Ahmad who introduced me, I tell you, that is the spark that started all of this and all the efforts. He deserves a round of applause, Dr. Ahmad. Thank you. It's really an honor for me to be here with APPAC. आप लोग APPAC जो आप लोग काम कर रहे हैं, it's truly inspirational work that is going on. अब बारी आई यादगारी और तारीफी असनाद पेश करने की। इस मौके पर अनवर मकसूद को एपी पैक की जानिब से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। डॉक्टर एजाज अहमद की अहलिया सबा ने इस लम्हे निजामत संभाली। Honoring Anwar Maqsood upon the occasion of receiving a Lifetime Achievement Award
at the American Pakistani Public Affairs Committee Pakistan Flood Relief Charity Gala today on November 4, 2022. फिल रामोस की जानिब से एपी पैक को $5 लाख का चेक भी पेश किया गया, जबकि एपी पैक ने इस अमर पर शुक्रिया भी अदा किया। Is a politician or not, because he only said one thing, he never changes what he says. He stood with the Muslim community from day one. एपी पैक ने पाकिस्तानी सैलाब ज़दगान के लिए सबसे पहले अमली इकदाम किए, जिसमें अमरीकी ऑफिशल्स के हमरा पाकिस्तान के मुतासरा इलाकों का दौरा भी शामिल है। एपी पैक की काविशें ताहाल जारी हैं।